नहीं बोला बलून। हाँ और रूबी भी और मम्मा भी, फिर मैं अकेली गई घर पे और मैं एमएस के साथ और मैं पीटू गई थी। अच्छा। तो गाइस मेरा चश्मे वाला अच्छा भाई है तो हाँ क्या चश्मे वाला भाई। केएफसी लाया, मैंने उसको बोला था तो वो रूबी को वो कल लाच रहा था, पता नहीं वो मरबा पे गया था। और मैं जाती हूँ, अल्लाह हाफिज़। तो आज हमने सहरी कुछ नहीं बनाई, हमने डायरेक्टली आज बाहर से खाना मंगा लिया है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पहले सोच रहे थे कि बर्गर क्लॉक से मंगाए, लेकिन वहाँ पे डील्स कोई अच्छी खासी अवेलेबल नहीं थी और रीज़नेबल भी नहीं थी, और भी थे बहुत सारे ऑप्शंस। तो खैर ये मंगा लिए। मेरा तो खैर किसी और का मूड बन रहा था, किसी और चीज़ खाने का मूड बन रहा था, तो खैर हमने KFC मंगा ही लिए। और बाकी मम्मा आप क्या कर रही हैं? तो अभी आप क्या कर रही हैं? फिर काम में लगी हुई है। कपड़े निकाले हैं बेटा, आज बहुत काम। आज 26वां रोज़ा है। 4 दिन के बाद तो आपको रेस्ट तो होना चाहिए ना आपके लिए। मिल ही जाएगा रेस्ट। क्या हुआ? खेलना कुछ? क्या खेलना है? मैं सोचो हाँ क्या? तुम रोज़ेदार को तुम भगाओगी हैं? हाइड एंड सीक और मैं हाँ आयरन से खेल सकते हैं। चलो, भागना नहीं होता उसमें, ढूंढना होता। कॉरिडोर में लेकिन जगह नहीं होती है ना नहीं, छुपने की। डोर के सामने पीछे सो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? चलो अभी यार, काम करो। तुम काउंट करो, तुम मुझे ढूंढने आना सही। नहीं ये गलत बात है, तुमने देख लिया था बेटा, तुमने ये चीटिंग करी थी। चलो मैं कहीं और छुपता हूँ सही। देखना नहीं है, शाबाश। हेलो, अब तुम काउंट करो। मैं काउंट करूँ? हाँ, अब मैं चलो भाई मैं करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ जाता हूँ। वाला है तुम्हें लोग आ जाओ। चलिए मुझे पता है कि कहाँ चौकी हुई है, मैंने देखा नहीं है लेकिन मुझे पता है, इसकी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि नहीं मैंने चीटिंग नहीं की थी बेटा। मुझे पहले तो पता था कि तुम आसानी से छुपोगे, मुझे पता है स्पॉट है बेटा। वे तो मम्मा यहाँ पे आप क्या बना रही है? राजमा के बेस रात के लिए और क्या चावल थे ना? वैसे तो खैर अभी इफ्तारी करेंगे तो अभी से ही पेट भर जाएगा, लेकिन ये भी खा लेंगे साथ साथ में। देर से खाने का ना बड़ा शौक है हमें। तो मैंने ना हेयर कट करवा लिया था कल ना। तो पहले ना मेरे बाल ना ज़्यादा बड़े हो गए थे, मतलब यहाँ तक उसकी लेंथ आ गई थी, और शेव भी मैंने कराई नहीं थी, तो मैं बिल्कुल इंसान लग रहा था। अभी तो मैं अच्छा लग रहा हूँ शेव कराने के बाद और बाल छोटे करने के बाद। यहाँ अहमद ने ऑर्डर किए हुए थे अपने शूज़। पहले इसने ऑर्डर किए थे तो वो जुहेब के साइज़ के आ गए, वो जुहेब को दे दिए। और हाँ चीज़ भाई है 9 नंबर है, बस आ जाए मुझे यार, अब पहले भी यही हुआ था। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी ओके थैंक यू बोल दिया आपने उसको। तो बस आज घर की सफाइयों में बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी हुई हूँ वैसे सुबह से, और सर्दियों के काफ़ी कपड़े थे जो वापस रखने थे तो वो भी वापस रखे हैं, जो पहनने के कपड़े हैं वो भी निकाल के रखे हैं, क्योंकि इतने नए ड्रेसेस मेरे पास पड़े हुए हैं लेकिन कुछ भी ऑर्गेनाइज़ नहीं है इतने दिन से। जब से जुबैदा गई है तो डबल काम हो गए, तो बस सारी वही चीज़ें की। और अफ्तारी बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत सारे कपड़े धोए, तो अफ्तारी इन लोगों ने बाहर से मंगा ली क्योंकि वो डबल ख़र्चा है। आप बनाएं तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है, आप मंगा लें तो वो सस्ता पड़ता है। यहाँ देखें आप बादल देखें ज़रा, कितने खूबसूरत बादल हैं।
ये देखिए, ये व्यू है बाहर का। और मैंने ना ये एंट्रेंस से बेल निकाल ली थी क्योंकि वो मना कर रहे थे, रिसेप्शन वाले अलाउ नहीं है। तो फिर ये हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान का बहरिया टाउन है, जहाँ रमज़ान के अंदर आप अपने घर को डेकोरेट नहीं कर सकते, फ्रंट डोर डेकोरेट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और ना रमज़ान की यहाँ पे कोई डेकोरेशंस होती हैं, बस ऐसे ही है भाई। पूरी दुनिया में लोग अपने घर से जाते हैं लेकिन यहाँ अलाउ नहीं है। यहाँ आप अपनी एंट्रेंस के ऊपर या अपनी टेरेसेस में कोई बैल्कनीज़ में लाइट्स वगैरह नहीं लगा सकते। तो मैंने आज जो है ब्रेड बीन्स बनाए, बहुत दिनों बाद मेरा दिल चाह रहा था, तो और उनके साथ मैंने राइस बनाए रात के लिए। बाकी अब सफाई करनी है, कपड़े मैं धो चुकी हूँ, कुछ कपड़े रह गए हैं वो भी धोने हैं। तो बस आपकी अफ्तार का भी टाइम होने ही वाला है, तो आज पकौड़ों वगैरह का कहानी नहीं है, तो इसलिए भी मैं थोड़ी रिलैक्स हूँ, अपने काम निपटा रही हूँ। गाइस यहाँ पर मेरा बच्चा पार्टी का ऑर्डर आ चुका है और इसमें नया और मेरा दोनों का सामान है और ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। ये वाला तुम्हारा, ये वाला मेरा। खोल के चेक करो, सही है कुर्ता? अनाया आप अपना खोलो। वाह, ये तो बिल्कुल वैसे ही है भाई। दिखाओ। हाँ, कुर्ता तो बड़ा अच्छा है। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे राइस, साथ में राजमा की बीज, साथ में आलू की भुजिया और अनाया अपने चिप्स लाई है। और ये भी तो है जीरा। हाँ, ये दिखा दिया मैंने। ये तुम कौन से चिप्स खा रही हो आजकल? फोल्ड्स 30 रुपए के सिर्फ ये तो। मैं तो खा चुकी हूँ। और ये वो, और ये स्पाइसी भी है। तुम्हें स्पाइसी कब से पसंद आ गया है? मेरी तरह। गाइस यहाँ पे ना गुची कुरान सुन रहे हैं, जैन पढ़ रहे हैं। इसको गौर से देखो यार, कितने गौर से सुन रहे हैं यहाँ पे। चल देखो, इसलिए बिल्कुल जैन को देख रहे हैं उधर गौर से। गुची क्या कर रहे हो? इस पर से इधर ही बैठा है यार। गुची भूल रहे हो आप तो। कुछ बोलना है आपको? हैं? ना खिला के दिखा दो अपनी, और भी हम तो आता नहीं तुम्हें। कुछ तो करो ना ओ भाई। हेलो सचू, सचू। अपनी लाइफ में देखिए कैसे लग रही है। तो ये नहीं हो सकता। तो जो ना तुम्हारी फिर शक्ल खराब हो जाएगी ईद से पहले। नहीं होगा। और ये ग्लास रखो। देखिए, मैं 4 बजे सोऊंगा या 3 बजे सोऊंगा, फिर मैं 2 घंटे सोऊंगा, फिर मैं 6 बजे उठ जाऊंगा। ठीक है, मैं जल्दी सोऊंगा तो मैं देर से उठूंगा, मैं देर से सोऊंगा तो मैं जल्दी उठूंगा। तो जैन यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ रहा है और रात के कोई 2 बज रहे हैं। आहिस्ता से मैंने कहा वहाँ वो डिस्टर्ब होगा। तो पिछले कोई 1-2 दिन से ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मैं भी एग्जॉस्ट हो गई हूँ। पूरा रमज़ान आपको पता है कि इतने काम होते हैं। तो पिछले कोई 1-2 दिन से ना मुझे हैंड्स में, मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है। तो पहले भी मुझे फिजियोथेरेपी इसकी बोली थी और
फिज़ियोथेरेपी तो क्या करानी है, अब तो वर्कलोड ही इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि फिज़ियोथेरेपी का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस जब हाथ आपके काम कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर लोड पड़ता है और फिर मसला ज़्यादा बढ़ता है। तो रात में मैं मेडिसिन ले लेती हूँ, पेन किलर, लेकिन ये है कि वो भी अब इतनी कोई इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि जब आप यूज़ टू हो जाते हैं एक चीज़ के तो वो भी आपको इतना असर नहीं करती। तो बस हम अपने आप को निगलेक्ट करते रहते हैं और लगे रहते हैं दुनिया के अंदर। आपको पता ही है कि इंसान जो है अपनी ज़िम्मेदारियों में इतना उलझा हुआ होता है कि उसके पास वक्त नहीं होता अपने लिए भी। और मुझे तो पता नहीं कितनी रातें हो गई हैं कि मैंने नींद नहीं की है। और क्योंकि बच्चों को देखना, उनके साथ रहना, उनको हर चीज़ के लिए गाइड करने के लिए ना माँ बाप का होश में रहना और जागते रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो मैंने ऐसे भी माँ बाप देखे हैं जिनको खुद पता नहीं है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। इवन छोटे छोटे बच्चों को जिनको सही और गलत का भी नहीं पता, जो कुछ ही सालों के बच्चे हैं, उनको लोगों ने सड़कों पे छोड़ा हुआ है, पार्क्स में छोड़ा हुआ है। तो और बिला खौफ व ख़तर, उनको कोई ना खौफ है ना ख़तर है। बड़ी हिम्मत है भाई माशाल्लाह लोगों की कि कैसे आप एक छोटे बच्चे को जो है इस तरह छोड़ सकते हैं। कुछ जगहों पे ठीक है, होना चाहिए, लेकिन ये कि शायद मुझे ही अपने बच्चों को टेक केयर करने की आदत है और मैं हमेशा उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह रखती हूँ। लेकिन माएँ मोस्टली इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती और फिर लोग कहते हैं कि आप इनको जो है लड़की ना बनाएं, आप इनको दुनिया देखने दें। तो मुझे इनको ऐसी दुनिया नहीं दिखानी और ना इनका ऐसी दुनिया से कोई लेना देना है, क्योंकि और जिनकी आप कदर करते हैं ना वो आपको सेकंडों में बेकदर कर देते हैं। ये भी एक अलमिया है। और मुझे तो शायद जिसकी मैंने ज़िंदगी में कदर की है, रिस्पेक्ट की है दिल से और अच्छा चाहा है, मुझे हमेशा वहाँ से ब्लेम ही मिला है अपने लिए। तो खैर समटाइम्स बंदा गुस्से में ही सही लेकिन दिल की बात कह जाता है और बंदे को पता चल जाता है अगले बंदे को कि दूसरे बंदे का स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो आज जो है ना वो मेरी सबसे जो बड़ी सिस्टर है उनकी बरसी भी है। उसको 21 साल हो गए दुनिया से गए हुए और बस उसकी याद तो बहुत आती है, लेकिन इंसान कुछ कर नहीं सकता। और 26वां रोज़ा 27वीं शब उसकी डेथ एनिवर्सरी है आज। तो बस अभी बच्चे, क्योंकि आज तरावियाँ ख़त्म हुई हैं, तो बच्चों से मैंने पूछा तो फिर उसने कंफर्म किया कि आज 27वीं शब है। तो मैंने कहा कि आज मेरी बहन की बरसी है तो प्लीज़ उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा और उसके हक़ में भी दुआ कीजिएगा। तो आज बहरहाल अहमद ने अपने कपड़े ऑर्डर किए हुए थे बच्चा पार्टी से, तो उसके कपड़े और शूज़ आ गए, दोनों चीज़ें उसकी रिसीव हो गई। अनाया के साइज़ का बहुत मसला होता है, इसलिए मैं जो है ऑनलाइन कपड़े उसके मंगवाना या कोई भी चीज़ मंगवाने से जो है ना मैं ज़रा एहतियात करती हूँ। अहमद ने इसकी एक स्लीपर ऑर्डर किया था, उसका भी साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो वो मुझे जाके लकी वन चेंज करवाना पड़ेगा बच्चा पार्टी से। तो बहरहाल इसकी एक शलवार कमीज़ और कोई 1-2 फ्रॉक्स मैं ले लूँगी, क्योंकि ईद तो अपनों के साथ होती है और जब आपके अपने दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, तो क्या ईद और क्या, लेकिन बहरहाल मनानी तो है। असल में ना हम लोगों ने खुश रहने के लिए ना शर्तें रखी हुई हैं कि जब ये होगा तो हम खुश हो जाएंगे, जब ये होगा तो हम ही खुश हो जाएंगे, और हम ये कर लें तो तब खुश हो जाएंगे। तो वो तो कभी भी इंसान इस तरह खुश नहीं रह सकता, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना खुश रहने के लिए, तो खुश आप रह ही नहीं सकते। और जो भी सिचुएशन है इंसान को उसमें खुश रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़िंदा हैं और सेहत के साथ हैं हम, और किसी की कोई मोहताजी ऐसी नहीं है। अल्लाह ताला ने हाथ पैर सलामत रखे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह ताला का। और जब तक इंसान जी रहा है, ऑफ कोर्स ज़िंदगी तो एक संघर्ष है, एक जंग है, उसको आपने लड़ना ही है। और
एवरीडे ज़िंदगी में एक फ़ाइट है और आपने उस फाइट को जो है विन करना है, जीतना है। और पूरा दिन जो है आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी जंगें होती हैं। अब जिसके पास जो है ना वो उसमें खुश नहीं है, जिसके पास फैमिली है वो अपने करियर और अपने काम को मिस करते हैं कहीं ना कहीं। जिनके पास फैमिली नहीं है उनके पास बहुत ही अच्छा करियर है, क्योंकि आपको सेल्फिश होना पड़ता है और एक चीज़ को टाइम देना पड़ता है। या तो लोग फैमिली को टाइम दे देते हैं या फिर वो काम को टाइम दे देते हैं। तो जो काम को टाइम दे देते हैं वो अपना करियर और अपनी ज़िंदगी तो बना लेते हैं, लेकिन फैमिली को वो खो देते हैं। और इसी तरह जो लोग फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं वो अपने करियर को और अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं लूज़ करते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स ना, आपके पास अपनी चॉइस होती है कि आपके लिए क्या चीज़ प्रायोरिटी बहरहाल दोनों ही चीज़ें होती हैं, आपकी फैमिली और आपका काम, आपका कैरियर। लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती और अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ों में डिले होता है। तो इंसान को जो है सब्र करना चाहिए और हर वक्त और हर हाल में खुश रहना चाहिए। ये मेरा फार्मूला है और मैंने इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो मैं कोई गोल्ड का स्पून लेके नहीं पैदा हुई अपनी ज़िंदगी में। मैंने बड़ी स्ट्रगल की है और बहुत मेहनत की है ज़िंदगी के अंदर, बहुत अप एंड डाउन देखे हैं लाइफ के, हर चीज़ को बहुत क्लोजली और प्रैक्टिकली देखा है ज़िंदगी में। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस ज़िंदगी से गेन किया है और ज़िंदगी ने इतना ही समझाया है कि जो आज है ना उसको जी लो और अच्छे तरीके से जी लो और आगे बढ़ो। दिल में मत रखो जिसने जो किया उसको वहीं पे भुला के आगे बढ़ जाओ। मैं तो इस फार्मूले के ऊपर ज़िंदगी गुजारती हूँ, वरना इतना बर्डन लेके आप सफ़र कर नहीं सकते ज़िंदगी के अंदर। इसलिए जो गलत जो सही सोचने वाला ऊपर वाला बैठा है वो डिसाइड करेगा। तो हर बंदा जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसने गलतियाँ भी करता है और सही चीज़ें भी करता है। बस वो हालात होते हैं जो ज़िंदगी में आपसे आपके डिसीजन दिलवाते हैं। और बहरहाल तो बस इंशाल्लाह बच्चे थोड़ा सा और स्टेबल हो जाएंगे तो मैं बैक टू द वर्क, क्योंकि इस वक्त बच्चों को मेरी ज़रूरत है, स्पेशली अनाया और अहमद बहुत छोटे, उन दोनों को तो ऑफ कोर्स। और उसके अलावा जो मेरे बड़े हैं वो भी बिल्कुल छोटे हैं, क्योंकि वो डे नाइट मम्मा करते हैं। तो बच्चों से तो चाहे छोटे हों या बड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो एक ही होती है ना। माँ अपने हर बच्चे का ख्याल रखती, किसी भी बच्चे में जो है कोई कंपैरिजन नहीं करती, ना कोई कम ज़्यादा करती है। जो उसके लिए है वो उसके लिए है, वो उसके लिए है। तो आरिफ साहब, मैं अपने बच्चों को जो उनको मैंने ज़िंदगी के अप एंड डाउन सिखाए हुए हैं, उनको पता है वो जो पहनते हैं वही ब्रांड बन जाता है। हमने ज़िंदगी में इतना ब्रांड पहना है ना, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो हम पहन रहे हैं उसकी कीमत क्या है। वो हम पहन रहे हैं तो वो कीमती वैसे ही हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि 7,500-8 हज़ार रुपये का कुर्ता लेके बच्चा पहने। और ज़ोहिब तो माशाल्लाह बहुत इकनॉमिकल बच्चा है, वो मेरी तरह है। उसको अगर कोई 200 की भी चप्पल पसंद आएगी तो वो भी ले लेगा। तो इसमें कुछ शर्म की बात नहीं होती। आप जो है ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं और ज़्यादा, क्योंकि एक चीज़ को आपने कितना यूज़ करना है, तो क्या ज़रूरत है इतनी महंगी चीज़ें लेने की। एनीवे खैर, इन लोगों ने अपने कपड़े शपड़े ऑर्डर किए हुए हैं और वो आएंगे तो आप देखेंगे भी। मैंने आपका कमेंट पढ़ के सुनाया, बच्चों को खूब हंस रहे थे। जो कहने लगा मैं तो कभी भी ना लूँ 7,500 का कुर्ता, क्योंकि जोई बहुत जो है वो सेविंग करता है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना टाइट होके चलता है। आज मैंने बहुत काम किए हैं, सारे विंटर के कपड़े निकाले हैं, बाकी एक कबर्ड सेट कर दिए, एक दूसरी सेट करनी है, 7-8 चादरें धोई हैं, बहुत काम किया है। तो मैं बड़ी एग्जॉस्ट हुई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।